जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 12वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 11 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी तथा जीके का प्रैक्टिस नहीं देखा तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 76 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। राजस्व निरीक्षक जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह व्यक्ति है। तो याद रखिएगा, राजस्व निरीक्षक जिस व्यक्ति के अभिलेखों का निरीक्षण करता है वह कौन है? पटवारी है। ठीक है, जिसे 1952 में पटवारी का नाम जो है लेखपाल जो है कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 76 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो 77 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 78 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 78 में इन्होंने कहा भैया स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हो। यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। ठीक है, तो 78 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या बात करते 79। ठीक है, तो 79 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान या किस स्थान पे है? तो याद रखिएगा जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आता है पहले स्थान पे। किस में आता है? पहले स्थान पे आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो कितना, लगभग 200 मिलियन। ठीक है, यानी कि बात करें लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या थी। उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल। और सबसे कम जनसंख्या वाली बात करें तो सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और ठीक है आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 79 का डी वाला सही हो जाएगा। चलिए 80 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जातिवाद, जातिवाद ये एक आर्थिक समस्या नहीं है। ठीक है, और बाकी साक्षरता, क्योंकि भाई ये आर्थिक समस्या है। ठीक है, पैसे रहेंगे तभी तो आप पढ़े लिखेंगे। ठीक है, अशिक्षा ये भी बिना पैसों के, और निर्धनता ये भी आपका क्या है, आर्थिक समस्या है। जबकि जातिवाद आपका आर्थिक समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए 81 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच निम्न विभिन्नताओं में से कौन अधिक मौलिक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 81 का आपका बी वाला सही हो जाएगा, व्यावसायिक भिन्नताएं। ठीक है, कौन सा? व्यावसायिक भिन्नताएं। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों के बीच विभिन्नता का सर्वाधिक मौलिक आधार वहां की व्यावसायिक विभिन्नताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं जबकि नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं से यहाँ से ये है कि कृषि, ठीक है, कृषि और पशुपालन, और द्वितीयक में आ जाता है निर्माण विनिर्माण, और तृतीयक में आ जाता है सेवा क्षेत्र। तो 81 का बी वाला याद रखिएगा। 82 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। 82 में इन्होंने कहा, ध्यान देना, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संयुक्त परिवार ये भी होता है, ग्रामीण परिवार संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, कृषि ये भी होता है, अनुशासनबद्ध परिवार ये भी, अर्थात आपका डी वाला सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा, ये सभी आपका सही हो जाएगा ग्रामीण परिवार की विशेषता में। चलिए बात करते 83 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीकरण की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? ग्रामीकरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका है परंपराओं के मूलभूत स्रोत से पृथककरण, ग्रामीकरण की प्रक्रिया, संपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव। यहाँ पे याद रखिएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका सही, आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते 84 में इन्होंने क्या कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो याद रखिएगा ये 829, ठीक, 828 नहीं रहेगा, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 84 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए
85 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। तो याद रखिएगा, ग्राम्य विकास का कौन सा, यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो 85 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए 86 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि भाई गांव में तालाबों, पोखरों, जोहड़ों आदि में जल कुंभी पाई जाती है, क्या इससे जल प्रदूषण होता है। तो याद रखिएगा, हाँ, इससे जल प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए 87 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 87, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, जो ये महालवाड़ी प्रणाली है, ये कहाँ लागू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। महालवाड़ी प्रथा को वर्ष 1833 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रांत, गंगा घाटी व पंजाब में लागू किया था। ठीक है, तो 87 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए 88 की बात करते हैं, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, जौनपुर में। ठीक है, किसमें है, जौनपुर में। यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में 1024, इसके बाद आजमगढ़ 1019, जबकि सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत, हमीरपुर 861। ठीक है, चलिए तो 88 का डी वाला याद रखिएगा। 89 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, जहां 3 गांवों की सीमा मिलती है वहां पर जो चिन्ह बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिद्धा कहते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, खेतों में जहां पे 2 मेड़ मिलती है उसको दोमेड़ा कहते हैं, और जहां पे 3 मेड़ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, सहमेड़ा कहते हैं। ठीक है, तो 89 का ए याद रखिएगा, 3 गांवों की सीमा को सिद्धा कहते हैं। ठीक है, चलिए 90 प्रश्न की बात करते, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, भारतीय ग्रामीण समाज को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जनजातीय और कृषक समाज। ठीक है, जनजातीय और कृषक समाज, यहाँ पे आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 91 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, 91 नंबर प्रश्न में, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो याद रखिएगा, लखनऊ में। कहाँ पे है, तो लखनऊ में आपका स्थित है उर्दू का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए 92 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी गई है वह क्या है। तो याद रखिएगा, 6 से लेके 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों तक। ठीक है, क्यों तक, तो 14 वर्ष तक। ठीक है, बात करें तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया था। ठीक है, और इसे 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो 92 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 93 की बात करती, इन्होंने क्या कहा, ग्रामीण इलाकों में गर्मियों में दलहनी फसल कौन सी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, मूंग, उड़द, अरहर और लोबिया। ठीक है, मूंग, उड़द, अरहर और लोबिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं 94 में, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा 94 में, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने खेतीहर मजदूर एवं भूमिहीनों के सहायतार्थ ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों में किसका कार्यवाहन किया गया। तो याद रखिएगा, भूमि सेना योजना। ठीक है, भूमि सेना योजना का कार्यवाहन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 95। तो 95 में इन्होंने क्या कहा कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो भूदान एवं ग्रामदान जो आंदोलन है ये विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। बी वाला याद रखिएगा। 96 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। ठीक है, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, आपका ए वाला सही है कि सरकार द्वारा जो नियोजित योजनाएं हैं ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए
97 की बात करते इन्होंने क्या कहा 97 में, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में, तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, यह तो सही है। इसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का हल करना, यह भी सही है। यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है, यह भी सही है। यानी कि आपका देखना जो डी वाला है यह व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए कौन सा डी वाला। 98 की बात करते इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत किया गया, तो याद रखिएगा दिसंबर 2000 में, ठीक है। दिसंबर 2000 में यह शुरुआत किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को सड़क से जोड़ना था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 99 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे डी वाला आपका सही, उपयुक्त सभी, अर्थात ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायतों को बांटना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, ठीक है। 99 का आपको डी वाला याद रखिएगा। चलिए 100 की बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कौन सा 100, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब तक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया, तो ध्यान देना ये क्या है, यूकेलिप्टस, ठीक है। जो लिप्टस का पेड़ होता है ये इसको पहले क्या सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, परंतु ध्यान देना अब इसे क्या माना जाता है, आतंकवाद माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज्यादा सोखता है, ठीक है। तो 100 का आपका कौन सा आ जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।